एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रयागराज से आ रही है मजहब तब्दीली कानून पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। मजहब तब्दीली कानून को चैलेंज देने वाली अर्जी है जिस पर समाअत होगी। एक्टिव चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच इस मामले पर समाअत करेगी। दाखिल अर्जी में मजहब तब्दीली कानून को रद्द करने का मुतालबा है और लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए आपको बता दें कि यूपी सरकार ये कानून लाई है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर समाअत होनी है। मजहबी तब्दीली कानून पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है और मोहम्मद गुफरान हमारे नुमाइंदे लाइव हमारे साथ मौजूद है। इस खबर पर बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। गुफरान, समाअत होनी है, किस लिहाज से इसको कितना इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है? देखिए, इस कानून की अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो अध्यादेश को पहले चैलेंज किया गया था। याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये बताया गया था कि इस कानून के जरिए एक समुदाय विशेष, एक कौम विशेष के लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा। ऐसे में इस कानून का दुरुपयोग होगा। संविधान विरोधी तमाम तरीके की दलीलों देते हुए ये याचिकाएं जो हैं अध्यादेश के रूप में दाखिल हुई थी, लेकिन कोर्ट ने जब ये कानून में तब्दील हुआ तो कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज करके जो याचिकाकर्ता थे उनको ये छूट दी थी कि कानून को वो चैलेंज करें। जिस पर एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में आई है उस पर आज सुनवाई होनी है। इस कानून को लेकर के शुरुआत से ही एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू रहा। सरकार की तरफ से ये बातें कही गई कि जिस तरीके से लव जिहाद की घटनाएं उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर बढ़ी, इसको लेकर के कानून व्यवस्था से लेकर के तमाम तरीके की दिक्कतें सामने आई। लिहाजा ये कानून जो है आना बेहद जरूरी है। इस पर सरकार की तरफ से एक दलील ये भी दी गई कि ये किसी मजहब को टारगेट करके नहीं, किसी धर्म को टारगेट करके नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए ये कानून बराबर उसी तरीके से लागू होगा जैसे किसी एक समुदाय पर। तो इस पूरे मामले को लेकर के आज इस पर सुनवाई होनी है। स्टेट की तरफ से एक अपना बाकायदा जो हलफनामा है, जवाब जो है वो भी दाखिल किया जा सकता है। जी, जिसके जरिए ये अर्जी दाखिल की गई है, आपको लगता है कि उनका पक्ष इतना मजबूत होगा? देखिए, पक्ष की अगर बात करें तो शुरुआत में जब अध्यादेश को चैलेंज किया गया था तो कोर्ट ने नोटिस जारी करके स्टेट से पूरे मामले पर जवाब तलब किया था। मामले की को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक भी सरकार गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सरकार की जो अर्जी थी वो खारिज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है और एक तरीके से निर्णायक मोड में है तो ऐसे में हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। लेकिन बाद में जब ये कानून के रूप में अध्यादेश तब्दील हुआ तब वो याचिकाएं जो थी खारिज हो गई। एक तरीके से जो झटका है वो याचिकाकर्ताओं को लगा था, लेकिन अब ग्राउंड सेम है, क्योंकि ये जिस तरीके की बातें कही गई हैं कि धर्म विशेष के लोगों को संविधान के विरोध में है, संविधान से एकदम अलग है ये कानून। लोगों को प्रताड़ित करने की मंशा से सरकार एक विशेष कौम को के लोगों को टारगेट करने की मंशा से इस कानून को लाया है। तो जाहिर सी बात है इस मामले को लेकर के आने वाले समय में सियासत भी होगी, लेकिन कोर्ट का जो रुख होता है वो बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि स्टेट की तरफ से जो दलीलें हैं वो भी बेहद अहम होंगी। कोर्ट इस पर फिलहाल सुनवाई के बाद क्या रुख अख्तियार करता है, क्या इस पर आगे अपना जो निर्णय है कह सकते हैं कि वो क्या लेता है कोर्ट, ये सब कुछ सारी चीजें तय होंगी। लेकिन उसके पहले इस कानून को लेकर के तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों तरफ से लगे हैं, लेकिन सारी चीजें कोर्ट पर टिकी हुई हैं कि कोर्ट इस मामले को लेकर के कितनी गंभीरता से इसको सुनता है और इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेता है। जी, बिल्कुल, ये आज देखना होगा। समाअत आज हो रही है, इस पूरे मामले में क्या रुख रहता है कोर्ट का, ये निकलकर सामने आएगा आज होने वाली समाअत में। बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।